नमस्कार, जोहार, स्वागत है आप सभी का आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में। इस वीडियो में मैं आप सभी को सीजिल का अपडेट दूंगा। कोर्ट में जो मामला था, आज का जो दिन ऐतिहासिक था तमाम झारखंड के एस्पिरेंट्स के लिए, झारखंड के लोगों के लिए। यह दिन ऐतिहासिक हो भी क्यों नहीं, क्योंकि आज तो कोर्ट में सीजिल जैसे बड़े मुद्दे को लेकर, बड़े एग्जाम्स को लेकर सुनवाई थी और उसका क्या अपडेट है बताऊंगा। और वीडियो के अंत में आप सभी को अपकमिंग जेएसएससी द्वारा अपकमिंग जो एग्जामिनेशन होने हैं उसका क्या है अपडेट वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले तो यह कि झारखंड के तमाम एस्पिरेंट्स जिनकी निगाहें कोर्ट पे थी, क्योंकि कोर्ट ही एक आखिरी उम्मीद था जहां से न्याय दिखता था, एक रास्ता दिखता था कि यहां सच का साथ दिया जाएगा। कोर्ट में और हर जगह लिखा भी होता है सत्यमेव जयते, यानी सत्य की विजय होती है। आज आखिरकार कोर्ट का जो फैसला, अभी तो फैसला नहीं आया है, अगला डेट भी दिया गया है, लेकिन कोर्ट का जो भी बात बताया गया, कोर्ट द्वारा जो भी अपडेट दिया गया वो अपडेट तो आपको देने वाला हूं। लेकिन एक सवाल सबके मन में उठता है कि आखिर कब तक इस न्यायिक प्रक्रिया में हर वैकेंसी को जाना पड़ता है, कब तक? झारखंड के तमाम एस्पिरेंट्स यही सोच के, यही उम्मीद से तैयारी करते हैं कि उनका एक दिन सपना पूरा होगा, उनके मां बाप का सपना पूरा होगा और उनकी अंततः नौकरी लग जाएगी। लेकिन इस नौकरी के दाव पेंच में आखिर वो कब तक पीसते रहेंगे? एक सवाल आज भी ये हर झारखंडी के मन में, हर एस्पिरेंट्स के मन में कौंधता है। मैंने देखा कि जो डीवी करा के स्टूडेंट्स निकल रहे थे, कुछ स्टूडेंट्स का मैं एग्जांपल दे रहा हूं, सबका नहीं, कुछ उनके चेहरे पे भी मायूसी दिखी। वो भी सोच रहे थे कि आखिर ये हो क्या रहा है। किसी के मन में अगर पहले से एक बात बैठा दिया जाए कि मामला कोर्ट में है, पता नहीं क्या होगा, आंदोलन हुए, दुनिया भर की चीजें हुई, तो एक बार ऐसी परिस्थिति होने के बावजूद अगर आपके हाथ में सफलता हो तब भी उसके स्वाद या मजे नहीं चखे जा सकते हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिला इस सीजीएल में। अब मैं सीधे पॉइंट पे चलता हूं। हाईकोर्ट ने जेएसएससी सीजीएल रिजल्ट पर लगाई रोक। अब यहां दो चीजें हैं, रिजल्ट पर यानी जो प्रोसेस है उस पर रोक लगा है, लेकिन प्रोसेस में क्लियर अभी बातें सामने नहीं आई है कि डीवी को रोका जाएगा कि नहीं। हालांकि आयोग की तरफ से एक नोटिस जरूर आना चाहिए कि प्रक्रिया पे रोक लगा है, मतलब डीवी हम कराएंगे नेक्स्ट डे वाला या नहीं। ये आप सभी जितने भी एस्पिरेंट्स हैं आपको देखने को मिल जाएगा, आयोग के वेबसाइट पे अपडेट होगा। वैसे मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से या जैसे भी अपडेट दे भी दूंगा, जैसा भी अपडेट होता है। अगली जो सुनवाई है वो 22 जनवरी 2025 दिन बुधवार को रखा गया है, लेकिन आज का सुनवाई बहुत इंपॉर्टेंट था और आज मामला यही निकल के आया सामने, जो अपडेट है यही निकल के आया। आज जो मामला था उस पर सुनवाई हुई, दोनों पक्षों में बातें हुई, बहस हुई। उसके बाद जज साहब थे, उन्होंने स्पष्ट कहा कि भाई इस पे हम लगाते हैं स्टे, ये रिजल्ट पे लगाते हैं स्टे। सीजीएल का अब क्या होगा और अपकमिंग एग्जाम्स कौन सा, यहां पे देखिए ये आपका कोर्ट केस का डिटेल है और यहां पे ये देखिए कि 22/1/2025 को नेक्स्ट हियरिंग डेट है। अब झारखंड के एस्पिरेंट्स के साथ, झारखंड के जितने जो भी एग्जाम्स की तैयारी करने वाले कैंडिडेट हैं, सबके साथ एक दुविधा सी बन गई है और एक कहावत भी वहां चरितार्थ होती है कि आगे कुआं पीछे खाई, इन्हें जाए कि उन्हें जाए। मतलब आगे कुआं पीछे खाई, इधर जाए कि उधर जाए। मतलब आप बीच में है, आगे कुआं है पीछे खाई है। मतलब इसका साफ मीनिंग होता है काम करने में भी खराबी, ना करने में भी खराबी, एक कहावत है। लेकिन आज झारखंड की जो दशा बन गई है कुछ इस प्रकार ही बन गई है। एक कैंडिडेट मन में सपनों को संजो के तैयारी धारदार तरीके से करता है, कितने जगह वो दर दर की ठोकरें खाने के बाद छोटे से कमरे, छोटे से घर, बाहर रह के कैसे तैयारी करते हैं, ये सुनने वाला आज शायद कोई नहीं होगा। लेकिन ये दर्द सिर्फ वही स्टूडेंट समझ सकता है जिसके ऊपर ये बीतता है। और आपको कुछ अपडेट मुझे और देने हैं। देखिए, सबसे पहले तो यह कि सीजीएल में अभी मामला दो टाइप से चल रहा था। एक तो डीवी चल रहा था 16 से 20 तक। अब इसी में आपका 17 तारीख को कोर्ट का जो सुनवाई हुआ, यानी आज की सुनवाई, उसमें रिजल्ट पे रोक लगा दी गई है। अब जो भी चीज होगा आगे वो देखने को आपको मिल जाएगा, लेकिन नेक्स्ट हियरिंग डेट 22 जनवरी 2025। मैं आप सभी को एक चीज यहां दिखाना चाहूंगा, पिछला जो मैंने आपको वीडियो में बताया था उसका मैं थोड़ा सा क्लिप आप सभी को दिखाना चाहूंगा।
देगा 17 को, तो वहां पे क्या ये क्लिप देखिए आप, दलील को सुना जाएगा। मैं शॉर्ट में एकदम बता रहा हूँ एक लाइन में, और दूसरा से पूछा जाएगा, मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। दूसरे से पूछा जाएगा भाई इनका कहना है कि भाई अभ्यर्थियों का कहना है कि क्वेश्चन पेपर के सेल खुले हुए थे, पेपर आउट हुए हैं, लीक हुए हैं, वीडियो है इनका, और प्रॉपर आपने क्वेश्चन रिपीट किया, 20 क्वेश्चन रिपीट किए हैं कई सेक्शंस में, तो ये धांधली नहीं तो क्या है। तो दूसरे लोग कहेंगे सर मिस्टेकली हुआ है रैंडमाइजेशन के दौरान, वहां भरपूर डाटा जाएगा उनको। तो अभी आपने जो वीडियो क्लिप देखा वो मेरा पहले वाला अपडेट है। आज के 4 दिन पहले मैंने आप सभी को अपडेट दिया था सीजीएल को लेके। और जब भी देखिए मामला कोर्ट में जाता है ना, कैंडिडेट कोर्ट में ना पुख्ते प्रमाण के साथ जाते हैं। उनको भाई लड़ना झगड़ना थोड़ी ना आता है। कैंडिडेट जब कोर्ट में जाते हैं ना तो वहां बहुत बारीकी से चीजों को देखा जाता है। और जब भी कैंडिडेट जाते हैं तो जीत 99% केस में उनकी ही होती है। देखिए कैंडिडेट को ना इतना फुर्सत है नहीं, इतने पैसे है नहीं कि वो जाके कोर्ट में लड़ाइयां लड़े। लेकिन कैंडिडेट जब जाते हैं ना तो बहुत ही मतलब एक चीज समझ लीजिए कि वो बहुत दंश झेल के जाते हैं कि चलो भाई अंतिम राह यही है। बहुत सारे कमेंट्स पिछले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें आ रहे थे। कुछ कमेंट तो बहुत सारे कमेंट तो आए कि चलिए ये होना चाहिए वो होना चाहिए। कुछ कमेंट ऐसे भी थे कि नहीं सर ऐसा नहीं है, आज के टाइम में कुछ पॉसिबल नहीं है। मैं उनका जवाब इस वीडियो के माध्यम से देता हूं कि देखिए हमेशा सत्य की जीत होती है, सत्यमेव जयते। और न्यायिक प्रक्रिया में जब जाते हैं ना तो वहां कुछ नहीं, वहां प्रूफ देखा जाता है। अभी भी मैं बोल रहा हूं 22 जनवरी 2025 को जब सुनवाई अगली होगी, जिसका पलड़ा भारी रहा वो जीत जाएगा। और आने वाले टाइम में जो भी होगा कोर्ट से रिलेटेड या जो भी अपडेट सीजीएल से रिलेटेड वो आप सबके बीच तो मैं पहुंचाता रहा हूं, पहुंचाऊंगा भी। अब ये बहुत बड़ा दिन रहेगा 22 जनवरी 2025, इसलिए वेट भी कीजिए। और जितने भी एस्पिरेंट्स चाहे वो किसी भी एग्जाम्स के हैं, अपनी देखिए तैयारी कभी मत छोड़िए, हमेशा मोटिवेट रहिए, तैयारी कीजिए। जिस राज्य में आप रहते हैं, जहां पे आपका जन्म हुआ, वो एक थोड़ा सा है दुर्भाग्य वाला स्टेट। अभी के टाइम में तो बहुत ज्यादा इन सब चीजों में बहुत सारा चीज झेलना पड़ता है कि एक वैकेंसी का फॉर्म आता है, फिर उसके लिए कैंडिडेट्स को आंदोलन करने पड़ते हैं कि एग्जाम कब लीजिएगा, कैलेंडर आते हैं, फिर रिवाइज कैलेंडर आते हैं, फिर मामला कहीं ना कहीं कोर्ट में चला जाता है। तो कैंडिडेट क्या करे, आखिर कितना परेशानी को झेले। तो इन सब तमाम परेशानियों को झेलते हुए फिर भी आप निकल रहे हैं आगे। आप बहुत बहुत स्ट्रांग है अपने जगह पे जहां पे आप रह के तैयारी करते हैं। ऐसे स्टेट्स में, झारखंड जैसे राज्य में, जहां पे इन सब चीजों को एक कैंडिडेट झेलता है। खैर अब आते हैं हम लोग अपडेट पे। अपडेट क्या है, हाँ एक चीज और आप मुझसे पूछ रहे थे, बहुत बार फोन कॉल्स इसके लिए भी आया, बहुत परेशान हुए कि सर आप लिखे थे 2025 मार्च टू ये क्या है ना। अच्छा मैं एक नंबर आपको देता हूं, जो आपके कोई भी कमेंट हो वो सादर आमंत्रित है, बट आप वहां पे ना उस नंबर पे अपनी जेन्युइन बात भी करिएगा। रीजनिंग तो आप लोग पढ़ते होंगे बखूबी, ठीक है, रीजनिंग पढ़ते हैं, तो बाकी आपके सवाल जो भी है रीजनिंग से रिलेटेड या जो भी आपके एकदम महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उसी को आप व्हाट्सएप पे करिएगा। यहां पे मैं बता देता हूं रीजनिंग, ठीक है, ये नंबर लिख लीजिए, ये नंबर लिख लीजिए, ये नंबर लिख लिए, ठीक है। चलिए इस नंबर को नहीं, ये नंबर नहीं दे रहा हूं, नंबर मैं दूसरा अच्छा नंबर मैं स्लाइड पे दिखाऊंगा, स्लाइड पे दिखेगा आपको नंबर, वो देख लीजिएगा, ठीक है। स्लाइड पे जो नंबर दिखेगा ये नंबर आप मत देखिए, ये एक रीजनिंग का सवाल है। खैर कोई बात नहीं, चलिए मैं आपको कुछ चीजें और दिखाता हूं, कुछ चीजें और बता देता हूं। सॉरी, देखिए सबसे पहली बात तो ये कि बाकी जो बचे एग्जाम्स हैं, अब सीजीएल का मुद्दा बहुत पेचीदा हो गया। अब इसकी जांच होगी, पड़ताल होगी, माननीय मुख्यमंत्री साहब ने भी कहा है कि भाई हम सीआईडी जांच कराएंगे, ये वो, तो बहुत एक जटिल प्रोसेस में चला गया। पहले चंद्र ग्रहण, फिर के बाद बड़का सूर्य ग्रहण अब लग गया, क्योंकि अब कोर्ट ने भी इस पे स्टे लगा दिया है। और एक हिंट्स मैं फिर से कर देता हूं, जब भी कोर्ट का स्टे होता है तो समझ लीजिए वहीं से आप 50% प्रोसेस में आगे बढ़ जाते हैं जीत की तरफ। खैर अब आने वाले टाइम में क्या होगा वो तो अपडेट आप सबके सामने 22 जनवरी को आ ही जाएगा, या उसके बाद एक और डेट मिल जाए अलग बात है, क्योंकि कोर्ट में इतने जल्दी मामले फरियाते नहीं हैं। अब यहां पे देखिए अगला एग्जाम्स जो आपका, एक तो आपका ये आरक्षी उत्पाद सिपाही और एलडीसी,
इसको लेके मैं एक चीज बोलूंगा, देखिए आप लोग जितने भी तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स हैं अपना रिटन एग्जाम का तैयारी करिए। अभी फिजिकल हालांकि झारखंड पुलिस का तो नहीं हुआ है, उत्पाद सिपाही का संपन्न हो गया, तो उत्पाद सिपाही में जो भी दौड़े हैं वो अपना रिटन एग्जामिनेशन का तैयारी करिए। ये लोग अपना थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, अगर मर्जी अभी ठंडी का टाइम है तो दौड़ सकते हैं। देखिए एलडीसी वाले और जो झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा, जिसको आप फील्ड वर्कर भी या फिर स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी कह देते हैं, क्योंकि ये दोनों एग्जामिनेशन में रिटन एग्जामिनेशन पहले होने, इसमें तो खाली रिटन एग्जामिनेशन है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, में कुछ करना नहीं है। लेकिन एलडीसी वाले में क्या है कि आपका रिटन, फिर आपका टाइपिंग टेस्ट, और ये जो एग्जाम है झारखंड सचिवालय अशुलिपिक, इसमें पहले क्या है स्टेनो एग्जाम है। तो जो एलडीसी का एग्जाम है या जो झारखंड फील्ड वर्कर का है, तो ये दो एग्जाम है ना, अगर देखिए आपका एग्जाम होना होगा जो कि बहुत कम पॉसिबिलिटी है जनवरी में होने की। कारण बता देता हूं कि जनवरी में होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम बनती है, अभी इसको लेकर तैयारियां नहीं हुई हैं। अब जब तैयारी हो जाएगा तो उसके 15 से कम 20-25 दिन पहले आपको एक इंफॉर्मेशन आ जाएगा कि हम इस मंथ में ये एग्जाम कराने जा रहे हैं। हालांकि ऐसा कोई नोटिस अभी तक आयोग द्वारा नहीं आया है। तो ये एग्जाम फिर अब बचता है फरवरी मार्च में भी ये एग्जामिनेशन ना के बराबर रखिएगा। कारण क्या है ना कि देखिए व्यापक पैमाने पे फॉर्म गए हैं। अब इस दौरान क्या है 10th 12 का एग्जाम होता है, 10-12। तो आप ये मान लीजिए कि मार्च या तो जनवरी में कभी भी एंड तक कभी भी, या फिर मार्च लास्ट वाला फिर अप्रैल वाला बच जाता है टाइम। तो इस टाइप से आपका एग्जामिनेशन को लेके एक नोटिस आएगा, थोड़ा वेट कीजिए और अपडेट जो भी इसको लेके होगा मैं आपको जरूर करूंगा। 14वीं जेपीएससी को लेके भी थोड़ा सा रुक जाइए, मैं एकदम कंफर्म अपडेट के साथ आपके साथ आऊंगा और बताऊंगा टोटल चीजें कि क्या है क्या नहीं है। फिलहाल जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, मुझे पता है कि चाहे जिनका हुआ है चाहे जिनका नहीं हुआ है, कुछ लोग बहुत मायूस हैं, कुछ लोग चलिए ठीक स्थिति में जो भी है, बट आप मायूस मत होइए। हमेशा ना सच का सामना करने का हिम्मत रखिए। अब सच जो है वो सामने आएगा, है ना। तो कोर्ट पे हमेशा सबको बिलीव रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब आप मत सोचिए कुछ भी अनर्गल बातें। तो विश्वास रखिए, अपनी तैयारी पे भी विश्वास रखिए, आगे बढ़िए और चीजों को खुलकर एक्सेप्ट करना सीखिए कि हाँ ये सही है ये गलत है ना। और बाकी अपने लाइफ में बिल्कुल मस्त रहिए, बिंदास रहिए, व्यस्त रहिए, तैयारी जरूर करिए, अपने छात्र जीवन के सही समय का सही सदुपयोग करिए, ठीक है। और बाकी आप अपने घरों में जैसे भी हैं जहां भी हैं बिल्कुल स्वस्थ मस्त व्यस्त रहिए, पढ़िए और जो भी आपको सपोर्ट होगा मैं यहां से करने का पूरा प्रयास करूंगा। जो भी अपडेट होगा मैं आपको अपडेट आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। आज के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय हिंद।